हाल ही में लैंसेट में एक स्टडी छपी है और उसने भारत में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कुछ बहुत ही चिंताजनक बातें सामने रखी हैं। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये स्टडी आखिर कह क्या रही है। तो लैंसेट की इस स्टडी में ऐसा क्या है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1990 से और ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ 30 सालों के अंदर भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य की जो तस्वीर थी वो काफी हद तक बदल गई है। और ये है वो मेन आंकड़ा। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है। अगर हम नंबर्स को देखें तो 1990 में हर 1 लाख महिलाओं में से करीब 13 को ब्रेस्ट कैंसर होता था और आज ये संख्या बढ़कर लगभग 30 हो चुकी है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी तेजी से फैली है। और बात सिर्फ नए मामलों तक ही नहीं रुकी है। दुख की बात तो यह है कि इस बीमारी से होने वाली मौतों की दर में भी 74% की भारी बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, 1990 में जहां प्रति लाख करीब 9 मौतें होती थीं, वहीं 2023 में ये आंकड़ा 15 को भी पार कर गया। अच्छा, अब इस मुद्दे को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखते हैं। भारत में जो हो रहा है वो असल में एक बड़ी ग्लोबल पिक्चर का हिस्सा है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर आज दुनिया भर में महिलाओं के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक बन चुका है और लैंसेट की ये स्टडी इसी कड़वी सच्चाई पर मोहर लगाती है। और ये लहर रुकने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ 2023 में ही दुनिया भर में 23 लाख नए मामले सामने आए और अनुमान ये है कि 2050 तक ये आंकड़ा बढ़कर 35 लाख तक पहुंच सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा संकट बनने जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टडी उन वजहों पर भी रोशनी डालती है जिन्हें हम बदल सकते हैं। मतलब ये ऐसे रिस्क हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हैं और जिन पर काबू पाया जा सकता है। स्टडी ये बताती है कि ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 1/4 मामलों के पीछे हमारी कुछ आदतें और हमारी बदली हुई जीवन शैली है, यानी ऐसी चीजें जिन्हें बदला जा सकता है। तो आखिर ये कौन सी आदतें हैं? ये देखिए, ये हैं वो 6 मुख्य कारण। ज्यादा रेड मीट खाना, तंबाकू का इस्तेमाल, हाई ब्लड शुगर, बढ़ा हुआ वजन यानी हाई बीएमआई, शराब का सेवन और यहाँ तक कि देर से शादी और बच्चे पैदा करने जैसे बदलते सामाजिक चलन भी इसमें शामिल हैं। ये लिस्ट हमें साफ साफ बताती है कि रोकथाम की शुरुआत कहाँ से करनी है। टाटा मेमोरियल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुदीप गुप्ता इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे कोई देश तरक्की करता है, लोगों की जीवन शैली बदलती है और दुर्भाग्य से कुछ बीमारियों का खतरा भी साथ साथ बढ़ता है। भारत में यह खतरा ब्रेस्ट कैंसर के रूप में दिख रहा है। इस संकट का सिर्फ एक इंसानी पहलू ही नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक असर भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। साल 2021 में भारत जैसे देशों पर ब्रेस्ट कैंसर का कुल आर्थिक बोझ $8 बिलियन से भी ज्यादा का था। अब ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे देश में कई बड़े हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा सकते थे और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये बोझ बढ़कर लगभग दोगुना यानी $14 बिलियन हो जाएगा। ये दिखाता है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये आर्थिक बोझ हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर कितना भारी पड़ने वाला है। लेकिन ये सारी जानकारी हमें निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ से कहानी एक उम्मीद की तरफ मुड़ती है। ये ज्ञान हमें एक्शन लेने की ताकत देता है। अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टर ज्योति बाजपेयी की ये बात इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी संदेश है कि ये सिर्फ एक पूर्वानुमान है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। इसे बदला जा सकता है, विज्ञान तैयार है, अब बस एक्शन लेने की जरूरत है। स्टडी एक और दिलचस्प बात बताती है जिसे डेवलपमेंट गैप कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कई पश्चिमी देशों ने इस समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया है और वहां मृत्यु दर भी कम हो गई है। ये हमें दिखाता है कि तरक्की संभव है, बस हमें जांच और इलाज के इस फर्क को मिटाना होगा। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स 3 मुख्य बातों पर जोर देते हैं। पहला, मुनज़्ज़म स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ताकि बीमारी का जल्द से जल्द पता चल सके। दूसरा, सही समय पर सही जांच और डायग्नोसिस। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हर किसी तक असरदार इलाज की पहुंच सुनिश्चित करना। तो अंत में सवाल यहीं आकर रुकता है। लैंसेट स्टडी और एक्सपर्ट्स ने रास्ता तो दिखा दिया है, विज्ञान हमें बता चुका है कि क्या करना है। अब सवाल यह है कि क्या हम सब मिलकर इस जानकारी को जमीनी स्तर पर एक्शन में बदलने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।